एक दिन में ही उनकी पहचान बढ़ गई अमेरिका में। और नेक्स्ट दैट नाइट ही वाज शिफ्टेड इन ए गुड होटल, बहुत अच्छी कंफर्टेबल होटल में। वो होटल भी मैं गया देखने जहाँ विवेकानंद रहे थे अमेरिका में। आदमी के पास अगर समर्पण हो और भीतर से इच्छा हो गुरु की काम करने की, दो ही चीज चाहिए। एक तो अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि भीतर से प्यास और भाव होना चाहिए। प्रभुपाद के पीछे कृष्ण ही खड़े रहते थे। जहाज में जब उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ और कोई मेडिकल एड नहीं था, तो श्री कृष्ण ही प्रकट हुए उनके सामने, बोले कि घबराओ नहीं, तुम मरोगे नहीं। रूस में अलाउड नहीं है कृष्ण मंदिर बनाना। वो लोग 50 साल से ट्राई कर रहे हैं कि कृष्ण मंदिर बने, पैसा भी जमा किया, जमीन भी खरीदा, बनने नहीं देती है रूस की गवर्नमेंट। एक धमपाल ने इंडिया में बुद्ध धर्म को रिवाइव किया, एक आदमी ने, श्रीलंका का था। एक विवेकानंद ने रामकृष्ण को सारी दुनिया में पहचान बना ली। एटम में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जो विस्फोट होता है तो इतनी शक्ति होती है। तुम्हारी चेतना तो जीवंत है। नागासाकी पर फेंका, हिरोशिमा पर फेंका, 3 लाख लोग मर गए तुरंत। चेतना का विस्फोट जो है उसका प्रभाव देखने में समय लग जाता है। बुद्ध की चेतना का विस्फोट हुआ 2600 साल पहले बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे 35 साल के बुद्ध के अंदर उनकी चेतना का विस्फोट हुआ। एंड पश्चिमी जगत में, अमेरिका में और जर्मनी में, फ्रांस में, पश्चिमी जगत में द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज बुद्धिज्म। गोयनका जी भी हैं। एक गोयनका जी ने सारे विश्व में विपासना चालू कर दी, एक आदमी ने। आई फील लाइक डोनेटिंग सम मनी। उन्होंने कहा नहीं, डोनेशन तभी लेंगे जब आप 10 दिन विपासना करेंगे तब। हम लोग बहुत चिंता करते हैं, डोनेशन नहीं आएगा तो आश्रम डूब जाएगा। आश्रम तब डूबेगा जब तुम्हारे भीतर गुरु भक्ति डूब जाएगी, तब डूबेगा। जब तक तुम्हारे भीतर गुरु भक्ति जगी रहेगी, कोई आश्रम नहीं डूबेगा। हम लोग को पैसे पर ज्यादा भरोसा है, और कहीं कुछ विपत्ति होती है तो, जैसे नेपाल में भूकंप आया तो सबसे पहले सरदार लोग आकर के टुड़ी खेल में लंगर फ्री खिलाए सबको। वी शुड नॉट फील दैट आई एम अलोन, अकेला हूं मैं, कभी नहीं सोचना चाहिए। तो ये दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं, लाखों, एक नहीं, लाखों उदाहरण है। सो नेवर थिंक कि आप अकेले हैं। हमारे गांव में तो ओशो के 3 ही सन्यासी हैं, हम लोग से क्या होगा। अरे एक आदमी ने, प्रभुपाद ने सारी दुनिया में काम किया, आप 3 हैं, आप तो क्या कर सकते। एक दिन में ही उनकी पहचान बढ़ गई अमेरिका में। और नेक्स्ट दैट नाइट ही वाज शिफ्टेड इन ए गुड होटल, बहुत अच्छी कंफर्टेबल होटल में। वो होटल भी मैं गया देखने जहाँ विवेकानंद रहे थे अमेरिका में, शिकागो में। वो जगह जहाँ उन्होंने प्रवचन दिया था, अभी भी वहाँ एनर्जी है। डैश लिस्ट डैश पर बोल के बोले हैं, अभी भी वहाँ खड़े, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। वो अभी भी एनर्जी है। जब मैं गया था 2007 में वहाँ गया था, तो 7 या 8 में, है ना, तो 100 साल से ज़्यादा हो चुका था, फिर भी अभी भी एनर्जी है। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन का काम हुआ अमेरिका में। वहाँ से फिर पादरी की लड़की थी भगनी निवेदिता, उसका अमेरिकन नाम मुझे याद नहीं है। वो इनकी शिष्या बनी और सन्यासी बनी। भगनी निवेदिता नाम उसका दिया उन्होंने, स्वामी जी ने। और कृष्ण, उसके फादर कृष्ण पादरी थे, कितने नाराज होंगे। उनको भी मारने का प्रयत्न किया गया वहाँ। वो बहुत पॉपुलर होने लगे, छोटे टाइम में बहुत लोग आने लगे, तो उनको भी लोग गिफ्ट लेके आए। जो विधर्मी लोग हैं उनको तो लगता है ना कि मेरा धर्म की संख्या कम। मार्गरेट एलिजाबेथ उसका अमेरिकन नाम है ना। वो
तो लोग उनको भी जहर देने की कोशिश किए थे अमेरिका में। अमेरिका का ये पुरानी आदत है, पुरानी आदत, वो शो कोई नया नहीं है, पुरानी आदत है। लोगों को जहर दे के मारो, कोई आवाज, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है जीतने के लिए। दे डोंट हैव कन्विंसिंग लॉजिक टू डिफीट, नो। तो जहर है। तो जहर लेके लोग दिए थे उनको भी मारने के लिए। सब गुरुओं को देते हैं, वहाँ प्रयास करते हैं, भगवान ही बचाता है। तो रामकृष्ण विजन में आके रोक देते थे, मत खाओ, इसमें जहर है। तो इस तरह से उन्होंने इस संघ ऐसे, क्योंकि वहाँ इसको बहुत लोग अपमान समझते थे कि पादरी की लड़की हिंदू सन्यासी हो जाए, है ना। यंग, अब विवेकानंद तो एकदम यंग थे, 26 साल 27 साल के थे। गुरु, कोई बहुत गुरु होने बड़े बूढ़े भी नहीं थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी के पास अगर समर्पण हो और भीतर से इच्छा हो गुरु की काम करने की, दो ही चीज चाहिए। एक तो अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि भीतर से प्यास और भाव होना चाहिए, और पूरा गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो क्या होता है कि गुरु ही उसके शरीर से काम करने लगते हैं, उसका सिर्फ शरीर रह जाता है। तो इन लोगों की जबकि सबकी जो सफलता की कहानी आप पढ़ोगे तो सब वो प्रभुपाद के पीछे कृष्ण ही खड़े रहते थे। जहाज में जब उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ और कोई मेडिकल एड नहीं था, तो श्री कृष्ण ही प्रकट हुए उनके सामने, बोले कि घबराओ नहीं, तुम मरोगे नहीं। एक बार जो बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा, कि मर्चेंट शिप, छोटा शिप, कोई बहुत बड़ा कमर्शियल शिप भी नहीं था, मर्चेंट शिप था, कहीं अरब सागर में कहीं, जो बहुत तूफान आया, लगता था जहाज डूब जाएगा। सब जहाज में सब घबरा गए। वो बोट उतारते हैं ना, जब जो कोई तूफान आता है तो सब वो लगाओ, लाइफ बेल्ट, लाइफ जैकेट सब लगाने लगे। बहुत हल्ला हुआ। सब कृष्ण ने उनको विजन दिया। पढ़ना तुम लोग, ये जो अगर इंटरेस्ट हो तो, इंटरेस्ट नहीं हो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे होंगे आप लोग। इंटरेस्ट हो तो पढ़ना उनके जीवनी, उसमें है। कृष्ण ने उनको कहा कि नहीं, ये जहाज नहीं डूबेगा, इसका, क्योंकि अब मैं इसको नेविगेट कर रहा हूँ, अब कैप्टन नहीं नेविगेट कर रहा है, आई एम नेविगेटिंग दिस शिप, ये नहीं डूबेगा। इस तरह से काम होता है गुरु के प्रति, है ना। तो ये लोग एग्जाम्पल है, they are the proof that impossible also becomes possible। तो इम्पॉसिबल लगेगा ना, कृष्ण के नाम पर रूस में नचा लेना कोई खेल बात है। जहाँ सुबह 3 टाइम लोग मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ लोगों को प्याज लहसुन छुड़ा देना, चाय कॉफी नहीं पीने देना संभव है? सोचो तो, सोच सकते हो? बिना चाय कॉफी के लोग कैसे रहेंगे? जो लोग सुबह से बेल्टी में ही कॉफी पीते हैं और 3 टाइम मीट खाते हैं, इतना ठंड है। रूस में इस्कॉन के इतने भक्त हैं, रूस में अलाउड नहीं है कृष्ण मंदिर बनाना। वो लोग 50 साल से ट्राई कर रहे हैं कि कृष्ण मंदिर बने, पैसा भी जमा किया, जमीन भी खरीदा, बनने नहीं देती है रूस की गवर्नमेंट। बहुत, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर के रूप में रूस गए तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एक मंदिर तो बनने दो। जब लाखों लोग हैं वहाँ मानने वाले इस्कॉन को, लाखों लोग हैं, गांव गांव में बहुत पॉपुलर है इस्कॉन रूस में। भागवत पढ़ना, हरे कृष्ण का देखो ना कैसे कपड़े पहन के नाच रहे थे, विश्वास ही नहीं होगा ना। रशियन लड़कियाँ ऐसे
कपड़े कैसे पहनेगी, हिंदू ढंग से नाचेगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया उस समय, रूस के प्रेसिडेंट को, कौन थे मुझे याद नहीं है, तो चूँकि इंडिया के साथ रूस का बहुत अच्छा संबंध है, और अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर वो लोग तैयार हुए, बोले कि एक मंदिर बनने देंगे। मॉस्को में इन्होंने शुरू भी किया, इनके पास ज़मीन भी है, पैसा भी है, पैसा तो इस्कॉन वाले सब देने के लिए तैयार ही। हाँ, राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन थे राष्ट्रपति, है ना, अलाउ कर दिए, जमीन उमीन भी इन्होंने लिया, सब बनाने की तैयारी, नक्शा भी तैयार है, अब नक्शा बना हुआ है, उस विश्व का सबसे सुंदर कृष्ण मंदिर बनने वाला। क्योंकि रूस में बहुत ज़्यादा इस्कॉन का काम है, बहुत, गांव-गांव में इस्कॉन के भक्त। जब अटल बिहारी वाजपेयी मर गए और फिर इंडिया में कांग्रेस की सरकार आ गई, नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर हटे, मरे भी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर से हटे और कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर उनको बैंक नहीं बनने दिया। अभी तक रूस में इस्कॉन का एक भी टेम्पल नहीं है, रेस्टोरेंट है हर जगह। हरे कृष्ण, क्या कहते हैं, हरे कृष्ण, हाँ, गोपाला, हाँ, गोपाला। सबसे ज़्यादा रूस का जो दूसरा बड़ा शहर है मॉस्को के बाद, वो है, पहले क्या ग्राड कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, तो पहले उसका लेनिनग्राड नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में 4 रेस्टोरेंट है इस्कॉन के, चारों शानदार है, जहाँ आपको लड्डू, पेड़ा, सब रबड़ी सब मिल जाएगा। है ना, इतने वो लोग डिवोटेड है, इतने डिवोटेड, किसी भी रेस्टोरेंट में प्याज लहसुन नहीं। देखो, नो टी, नो कॉफी। कितना तो समर्पण कैसा है, देखो कैसा समर्पण है। तो गुरु, ये तो बहुत बहुत एग्जाम्पल है, एक नहीं बहुत एग्जाम्पल है। जब एक आदमी ने, धम्मपाल ने ऐसे ही किया, बुद्ध धर्म इंडिया में खत्म हो गया था, नेपाल में भी खत्म हो गया था। एक श्रीलंकन धम्मपाल नहीं आता तो इंडिया में न कुशीनगर बनता, न बोधगया बनता, सब हिंदू महंतों के हाथ में था। वहाँ बलि दी जाती थी कि वन देवी है यहाँ, वन देवता रहते हैं। एक धम्मपाल ने इंडिया में बुद्ध धर्म को रिवाइव किया, एक आदमी ने, श्रीलंका का था। एक विवेकानंद ने रामकृष्ण को सारी दुनिया में पहचान बना दी। एक प्रभुपाद ने सारी दुनिया में कृष्ण का परिचय दिया। कृष्ण को कौन जानता, अफ्रीका में, मॉरिशस में, है ना, कौन जानता। एक आदमी ने सारे विश्व में कृष्ण की पहचान बनाई। सो वन मैन with trust and devotion becomes very powerful. अभी भगवान के लेक्चर में था, एक चीज तुम लोग मिस किए हो गए। भगवान ने क्या कहा है कि एटम तो बहुत छोटा चीज है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, है ना। जब एटम का विस्फोट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम, तो सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें जो है ना, बहुत, तो आंख से भी नहीं देख सकते हो, लेकिन उसका जब विस्फोट होता है तो शहर का शहर समाप्त हो जाता है ना। तो देखने में तो लगे बहुत छोटा है ना, उससे क्या होगा एटम में, तो बम तो बहुत बड़ा होता है, एटम तो बहुत छोटा है। एटॉमिक एनर्जी तो आंख से भी नहीं देख सकोगे, लेकिन उसमें जब विस्फोट होगा तो पूरा शहर समाप्त हो जा सकता है। अब तो और भी बहुत सोफिस्टिकेटेड बन गया है। और नागासाकी में 3 लाख लोग मरे हैं, नागासाकी उसमें तो बेबी गम बम था। अभी जो बम है उसमें तो 3 करोड़ लोग मरेंगे एक बम से, 3 करोड़ से भी ज़्यादा मरेंगे, इतने पावरफुल, उससे 100 टाइम्स पावरफुल।
भगवान ने कहा कि जब जो सबसे स्मॉल स्केल पार्टिकल है उसमें जब विस्फोट होता है तो एक शहर समाप्त हो जा सकता है। तुम्हारी चेतना जो है, अभी भगवान ने तुरंत कहा है, तुम लोग मिस किए उस बात को, सुनते नहीं ना ठीक से लोग, कोई नहीं सुनता, मेरी बात भी नहीं सुनने होंगे लोग, सुनते नहीं लोग। भगवान ने अभी तुरंत कहा है, इंग्लिश लेक्चर में कहा है कि जब एटम में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जो विस्फोट होता है तो इतनी शक्ति होती है। तुम्हारी चेतना तो जीवंत है, वो तो डेड है ना। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो डेड है, तो मैटर है। उसमें जब विस्फोट होता है तो एक शहर समाप्त हो जा सकता है। तुम्हारी चेतना जो है वो तो जीवंत है, प्राणवान है। तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारी चेतना का विस्फोट हुआ, जिसको समाधि कहते हैं, चेतना का विस्फोट ही है, तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा सोचो। लेकिन उसमें है कि एटम बम का प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ेगा। नागासाकी पर फेंका, हिरोशिमा पर फेंका, 3 लाख लोग मर गए तुरंत। चेतना का विस्फोट जो है उसका प्रभाव देखने में समय लग जाता है। बुद्ध की चेतना का विस्फोट हुआ 2600 साल पहले बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे 35 साल के बुद्ध के अंदर उनकी चेतना का विस्फोट हुआ। उसका प्रभाव आज भी है। आज भी तुमको तपोवन में बुद्ध मंदिर बनाना पड़ रहा है लुम्बिनी में बनाना पड़ रहा है। देखो उसका इफेक्ट देखो, 2600 साल हो गए ना उस चेतना के विस्फोट के, तो 2600 साल हो गए। और दुनिया का, यूरोप का आज अधिकांश शहरों में बुद्ध मंदिर है, बुद्ध मॉनेस्ट्री है। एंड पश्चिमी जगत में, अमेरिका में और जर्मनी में, फ्रांस में, पश्चिमी जगत में द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज बुद्धिज्म। क्रिश्चियनिटी नहीं है सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म पश्चिम जगत में। नेपाल में है सबसे तेजी से फैलता हुआ। अमेरिका में, पश्चिम जगत में द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज बुद्धिज्म। ये किसी भी शहर में, अभी बड़े शहर में जाओ तो बुद्ध मॉनेस्ट्री है, वहाँ टेम्पल है बुद्ध की, किताबें मिलती हैं फ्री में। वेस्ट में मैंने देखा बुद्धिस्ट सोसाइटी जो है किताब छाप बेचती नहीं है, फ्री में रखा रहता है। आपको जितनी किताब उठा के ले जानी ले जाइए। एंड इफ यू हैव टू डोनेट, तो वहाँ डोनेशन बॉक्स आता है। इफ यू फील लाइक डोनेटिंग यू कैन डोनेट सम मनी, अदरवाइज इट इज़ नॉट सोल्ड, इट इज़ फ्री। यू कैन, अच्छी अच्छी किताबें हैं, सब किताबें बुद्ध की सब रखी हुई फ्री, पिकअप। हम तो बहुत किताबें वहीं से लाए हैं, अमेरिका से, जर्मनी से। जर्मनी में है मॉनेस्ट्रीज। फ्रांस में तो बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी। एक एक मॉनेस्ट्री फ्रांस में तो ऐसा है जिसमें 5000 लोग बैठ, हॉल जिसमें था फ्रांस में, हमने देखा 5000 लोग बैठ सकते हैं उस हॉल में एक साथ ध्यान में, 5000 पीपल। और आश्चर्य है, विदेशों में जो मॉनेस्ट्री है गजब आश्चर्य है। एक ही कंट्री में थाई मॉनेस्ट्री अलग है ना, वियतनामीज मॉनेस्ट्री अलग है, बर्मीज मॉनेस्ट्री अलग है, श्रीलंकन मॉनेस्ट्री अलग है। हर चाइना की मॉनेस्ट्री अलग है, ताइवान की, उनका भी प्रचार हो रहा है, उनका ही। तो हर देश की अलग अलग मॉनेस्ट्री है। बर्मीज मॉनेस्ट्री अलग है, श्रीलंकन मॉनेस्ट्री अलग। बहुत तेजी से बुद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। और एक आदमी क्या काम करता है उसका एग्जाम्पल एक गोयनका जी भी है। एक गोयनका जी ने सारे विश्व में विपासना चालू कर दी, एक आदमी ने। दुनिया कोई देश नहीं है जहां विपासना नहीं होता है। और यही नियम है, 10 दिन 4 बजे से उठना है,
रात में खाना नहीं मिलेगा। सेम डिसिप्लिन जो इंडिया में नेपाल में है, वही डिसिप्लिन में विपासना दुनिया भर में हो रही है, यूरोप के सर कंट्री, यही डिसिप्लिन में, एंड फ्री। विपासना करने के बाद अमेरिका में कुछ फ्री तो लोग विश्वास नहीं कर सकते। फ्री तो कुछ वहाँ होता ही नहीं है ना। बिना पैसे का तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। आपसे पैसा नहीं मिलने वाला हो तो गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेगा आपको। अमेरिका में लोगों को मजाक करता था, अमेरिकन डॉलर में लिखा रहता है आई ट्रस्ट इन गॉड। मैं अमेरिकन लोगों को कहता था इसमें तुम लोग एक छोड़ दियो नोट में, थोड़ा उसमें रिवाइज करो, लिखो आई ट्रस्ट ओनली इन दिस गॉड। मैं जोक करता था। वहां तो कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा पैसे की। उस देश में विपासना सारी दुनिया में फ्री, अमेरिका में भी फ्री, कहीं भी कोई नियम ऐसा नहीं कि लेकिन भाई पैसा नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, जो हम लोग को डर लगता है ना, पैसा नहीं लेंगे तो आश्रम कैसे चलेगा, है ना। यहाँ तो लोग संस्कार है देने का, लेकिन वेस्ट में तो संस्कार नहीं है ना ऐसा। सारी दुनिया में गोइनका एक आदमी नहीं, बर्मा से लाए विपासना, और इंडिया में नहीं, नेपाल में नहीं। नेपाल में ही उनके कितने आश्रम है पता नहीं, पोखरा में भी है। पोखरा में दुईटा जगह है ना, बेगनास में तो सदस्य है, दुईटा से सुने मैले। पोखरा में 2 है, काठमांडू में 2 है, लुम्बिनी में 2 है, कितने हैं पता नहीं। इंडिया नेपाल में कितने हैं, लोग प्रचार भी नहीं करते हैं ज़्यादा। हम लोग जैसे फेसबुक लाइव में नहीं, वो लोग प्रचार भी नहीं करते हैं ज़्यादा। सारी दुनिया में और फ्री, वही नियम है। 11 बजे के बाद लास्ट मील एट 11, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। More than 160 centers across the world. 150 160 तो अच्छा, ये तो सिर्फ इनका है, गोयनका जी का है। 160 विपासना सेंटर है ना। और बुद्धिस्ट गुरु, ठीक नाथान का अलग है, और बुद्धिस्ट गुरु लोग हैं उनका अलग है। गोयनका जी का 156 सेंटर। सोचो एक आदमी कितना का, ये मत सोचो हम लोग कहते हैं ना हम 5 जना लेके करने, 5 जना बस लेके करने है ना, संख्या ही सही ना, पैसे ही सही ना। इनको पैसा कहाँ से आया, इनको किसने दिया पैसा? पैसा तो लेते ही नहीं है वो। दे डोंट टेक। विपासना मंदिर में हम लोगों ने डोनेशन देने की कोशिश की। हम जब मैं देखा अमेरिका में, फ्रांस में सेंटर, तो आई फील लाइक डोनेटिंग सम मनी। उन्होंने कहा नहीं, डोनेशन तभी लेंगे जब आप 10 दिन विपासना करेंगे तब। डोनेशन नहीं लेने तैयार है। जब तक आप 10 दिन जब विपासना कर लोगे तभी आपसे डोनेशन लेंगे। देखो इस प्रिंसिपल पर भी इस कमर्शियल युग में भी आश्रम चल रहा है, चलता है। हम लोग बहुत चिंता करते हैं डोनेशन नहीं आएगा तो आश्रम डूब जाएगा। आश्रम तब डूबेगा जब तुम्हारे भीतर गुरु भक्ति डूब जाएगी, तब डूबेगा। जब तक तुम्हारे भीतर गुरु भक्ति जगी रहेगी कोई आश्रम नहीं डूबेगा। हम लोग को पैसे पर ज्यादा भरोसा है, सत्य पर कम भरोसा है। इंग्लैंड में एक, लंदन से थोड़ी दूर पर एक साउथ इंडियन टेम्पल है, हिंदू टेम्पल। जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, गया हूँ मैं वहाँ। उसमें 12 डिसाइपल हैं, वो सब ब्रिटिश हैं। गुरु थे वो साउथ इंडिया के थे, वो गुजर गए, गुरु चले गए, मर गए। हम गए थे तब चले गए थे। तो 12 डिसाइपल हैं और वो ब्रिटिश है। हजारों बीघा का उनका एकड़ का फार्म है, खेती होती है, ट्रैक्टर है।
है ना। सिर्फ 12 डिसाइपल हैं। देवी का मंदिर है, और वहाँ सबसे मुझे आश्चर्य लगा, नेपाल का जो ये है मुक्त बूढ़ा नीलकंठ मंदिर है लंदन के दूर जंगल में, है ना। बूढ़ा नीलकंठ का भी जंगल है, मूर्ति है विष्णु की, देवी की है, शिव की है, सब हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है। नियम क्या है? एवरीथिंग इज फ्री। खाना रहना सब कुछ फ्री। है ना। लंदन के जैसे शहर में, लंदन के बाहर है, आउट स्कर्ट, है ना, रहना खाना सब फ्री। नहाने के लिए गर्म पानी लेने का एक बकेट का हाफ पौंड, नहाने का गर्म पानी कहते हैं, वो सब लोग ठंडे पानी से नहाते हैं वो लोग, है ना, लंदन जैसे शहर में। तो हम लोग ठंडे पानी से नहीं सकते थे, गर्म पानी, तो गर्म पानी का $0.50 लेते पौंड, सिर्फ पानी, गर्म पानी, एंड ऑल अदर थिंग फ्री। 12 आदमी हैं, 1000 एकड़ का आश्रम है, इतना डिसिप्लिन इतने अच्छा से चला रहे हैं। 12 ही डिसाइबल रखते हैं, जब किसी को जाना होता है घर तो एक आता है उसके जगह पर। 12 लोग चला रहे हैं आश्रम। खेती भी है, गाय भी है ना, खेती करते हैं, ट्रैक्टर से खेती भी करते हैं, गाय भी है, दूध भी अपना करते हैं, किचन भी है, क्लीनिंग भी है। 12 आदमी इस आश्रम चला रहे हैं। और गुरु ने आदेश दिया था कि सब कुछ फ्री रखोगे तभी तक चलेगा, जब तुम लोग पैसा लेने लगोगे तो आश्रम बंद हो जाएगा। पैसे पर ज्यादा भरोसा नहीं रखिए, गुरु पर भरोसा रखिए, मास्टर पर भरोसा रखिए। हम लोग लंदन से वहां जाने में रास्ता भूल गए। रास्ता बहुत, गांव लंदन से बहुत दूर है, गांव में रास्ता भूल गए, भटक गए, बहुत भटक गए। तो उनका टाइमिंग जो है कि डिनर जो है उनका वो 7 बजे देते हैं शाम में, और ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, 3 मील देते हैं, बहुत अच्छा। साउथ इंडियन डोसा वोसा फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास मील है, सांभर और जो साउथ इंडियन मील होता है वो। हम लोग रास्ता भटक गए, तो हम लोगों ने फ़ोन किया, कोई रास्ता भटक गए हैं, उन लोगों ने रास्ता बताया होता है। हम लोग पहुँचे तो 11 बज गया था, रात 11-12 बजे। हम लोग के लिए रहने के लिए, चूँकि पहले फ़ोन कर दिया था, तो रहने के लिए उनका कंस्ट्रक्शन नहीं कर देते हैं, गवर्नमेंट तो ऐसी ही है, गवर्नमेंट बहुत दिक्कत डालती है उन लोगों को, क्योंकि हिंदू टेम्पल है ना, तो गवर्नमेंट तो बहुत दिक्कत डालती है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर देती है। तो उन्होंने वो रखा हुआ है, गाड़ी में जो होता है उसको क्या कहते हैं, वैन, हाँ, हाउस वैन का क्या कहते हैं, कैरावैन है सब। तो कैरावैन में हम लोग को भी, कैरावैन में बाथरूम बना हुआ है, और रहने के लिए सबको कैरावैन है, क्योंकि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करने का अलाउ नहीं देती। 11 बजे रात में हम लोग पहुँचे, और जो हम लोग जो फ़ोन करते थे रिसीव करने के लिए आदमी था, हम लोग को रिसीव किया। उसने कहा कि आप लोग खाना खाएं कि नहीं। हमने कहा खाना तो हम लोग खाए नहीं, हम लोग तो रास्ते भटक गए थे, लेकिन अब रात में खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ दूध हो तो दे दो, थोड़ा पी लेंगे, या नहीं तो कुछ बना हुआ है तो दे दो, खा लेंगे, नहीं तो हम लोग सुबह खाएंगे। उसने कहा नहीं, आप लोग फ्रेश होइए, नहाइए, फ्रेश होइए, हम खाना बनाते हैं। 11 बजे रात में उसने खाना बनाया हम लोगों के लिए। कैसे ये जो है गेस्ट भूखा नहीं सोता है हमारे मंदिर में। डेडिकेशन हम लोग को सीखना चाहिए। हम लोग बहुत नखरा करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत नखरा करते हैं, सीखना चाहिए हम लोग को, है ना। इसलिए मैं कहानी कह रहा हूँ सब लोगों को। 11 बजे रात में उसने इतना बढ़िया
सांभर और राइस और उसकी चटनी है ना, दक्षिण भारत का जो होता है, इतना बढ़िया वो कर्ड राइस और इतना बढ़िया खाना खिलाया। सोचिए हम लोग नहा हुआ के तैयार हुए तो खाना बना के तैयार थे गर्म। इतना डेडिकेशन। उस टेम्पल में एक पैसा देना नहीं है। चलते समय जब हम लोगों ने कहा कि डोनेशन देना चाहते हैं, तो ऑफिस में गए रिसेप्शन पर कि थोड़ा हम इतना खाए पिए रहे, इतना रहे, मौज मस्ती किया, थोड़ा पैसा देना चाहते हैं। तो ऑफिस बोला कि यहाँ तो हम लोग को डोनेशन लेने का कोई, यहाँ ऑफिस में नहीं लेते हैं, तो डोनेशन बॉक्स है जंगल में कहीं, वहाँ डाल दो जाके। गाँव में कहीं बीच बीच में डोनेशन बॉक्स है। डोनेशन मतलब वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, तुम अगर उसमें डिब्बा में डाल दो तो नहीं दो तो नहीं दो। और हम लोग ऑफिस में ना रिसेप्शन में देते हैं, रसीद भी देता है। बोला नहीं, यहाँ रसीद उसीद देने का चलन नहीं है, हम लोग डोनेशन वो भीतर कहीं जंगल में होगा उसमें डाल दो। उसमें हम लोगों ने थोड़ा पैसा डाला। तो और किताबें फ्री में ले जाओ, हिंदू धर्म की किताबें फ्री में ले जाओ। और आश्रम चल रहा है, बहुत मजे में चल रहा है। और इतना अच्छा नियम है कि देवी की जो मंदिर है उसमें आगे लिखा हुआ था, क्योंकि वहाँ तो सब अमेरिकन ब्रिटिश लोग तो सब, उसमें लिखा था कि अगर इस मंदिर में आपको प्रवेश करना है तो 3 दिन मीट मछली नहीं खाए हुए हो जाए, मांस मछली अंडा खाए हुए 3 दिन हो जाए, तभी इस मंदिर में जा सकते हैं। एटलीस्ट 3 days यू हैव टू बी वेजिटेरियन। कदम मेरे जीवन का जब अनुभव है, टेम्पल पर रूल दैट यू शुड बी वेजिटेरियन एटलीस्ट फॉर 3 days मंदिर में जाने के पहले। वो साउथ इंडियन गुरु का चल ही रहा है मंदिर, बहुत बड़े इंग्लैंड में चल रहा है, बिना एवरीथिंग फ्री हो आश्रम चल रहा है। और वो कहता था कि इतना डोनेशन आता है, लोग हमने देखा, हम लोग देखे हुए हमारे रहते रहते, जिनकी उसकी फैक्ट्री है बोतल वाटर की, वो लोग 1 ट्रक बोतल वाटर देके गए। 1 ट्रक, सोच कितना होगा। सब्जी जो जिनका फॉर्म है, वो सब्जी लाके गिरा देते हैं। जो आते हैं जो इंडियन, जो खास करके साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन टेम्पल, तमिल बोलने वाले ज़्यादा हैं तो साउथ इंडियन टेम्पल है, इसलिए साउथ इंडियन जो लोग हैं वो लोग घी 3 का 3 घी लेके रखे हुए हैं। कहते इतना आ जाता है डोनेशन कि हम लोग को गांव वाले को बांटना पड़ता है, तो सड़ जाएगा। गांव वाले को, अगल बगल के गांव वाले को हम लोग बांटते नहीं तो सड़ जाएगा। और गुरु ने कहा था जिस दिन पैसा ले लोगे मंदिर बंद हो जाएगा, और जब तक इसको फ्री रखोगे मंदिर चलता रहेगा। घबराना मत, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अभी तक चल ही रहा है, गुरु को गए हुए, हम ही को गए हुए वहाँ 20 साल हो गया, अभी तक चल ही रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल है कि डेडिकेशन हो, ट्रस्ट हो, प्योरिटी हो। एक आदमी भी, वो एक गुरु ने कितना करके गया, अभी तक चल रहा है। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में किसी भी बुद्ध मॉनेस्ट्री में मैंने बुद्ध की किताब बिकते हुए नहीं देखा। सब जगह फ्री है, जितना ले जाना हो ले जाओ। वही किताब तुम बाहर में खरीदोगे तो $25 $30 है। थिक नैत हांग की जो वह जहाँ जहाँ चलन परे गौतम के, है ना, वहाँ फ्री मिल रही है। बाहर जाओगे तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जो भी किताब है सब फ्री ले जाओ, फ्री खाओ। सरदारों का गुरुद्वारा सारी दुनिया में फ्री खाना खिला रहा है, लंगर, वर्ल्ड ओवर। तुम भी देखी होगी, कनाडा में देखी होगी, कनाडा में तो बहुत सरदार हैं, किसी भी कर दो गुरुद्वारा में पैसा लेते हैं, सब में फ्री है। अमेरिकन को, कनेडियन हो चाहे मुस्लिम, कोई भी आए, किसी भी समय आए, फ्री खाना। और चल ही रहा है, पैसा कभी घटा है? हम लोगों को डर लगता है पैसा नहीं लेंगे तो घट जाएगा। पैसे पर ज़्यादा भरोसा है, धर्म पर कम भरोसा है। हम लोगों को सीखना चाहिए, इसे शिक्षा लेनी चाहिए। सारी दुनिया में
लंगर चल रहे हैं सरदारों के सारी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर। और कहीं कुछ विपत्ति होती है तो जैसे नेपाल में भूकंप आया तो सबसे पहले सरदार लोग आकर के टुड़ी खेल में लंगर फ्री खिलाए सबको। सबसे पहले वो लोग आ गए, सब पूरी उनकी टीम आई, खाना बनाने वाले और सब, और टुड़ी खेल में लंगर जितने आदमी आए फ्री खाए। नेपाल में भी है ना। देखो कहीं भी दुनिया में भूकंप आता है, कुछ होता है, आग लगती है, वहां सरदारों का लंगर फ्री। अभी तुमने देखा नहीं अमरनाथ का, तुम लोग ठीक से देखते नहीं हो ना, शायद अमरनाथ में देखे ना, अमरनाथ के मंदिर में सरदार का लंगर लिखा हुआ है, लंगर। वहां जो पहुंच गया सबको फ्री खाना मिलेगा। वो भी चल ही रहा है, उसको भी पैसा नहीं घटता है। जो फ्री खिला रहे हैं उनका भी चल रहा है, जो दांत से पैसा पकड़ रहे हैं उनका भी नहीं चल रहा है। इसे हम लोग को कुछ सीखना चाहिए, है ना। और वी शुड नॉट फील दैट आई एम अलोन, अकेला हूं मैं, कभी नहीं सोचना चाहिए। उसने जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना, क्या नाम था, थेरेसा नाम उसका, थेरेसा ही है शायद नाम, तो वर्ल्ड का सबसे महंगा चर्च बनाई। तो उसने संकल्प किया कि मैं यहाँ पर, थेरेसा ही नाम है शायद, सबसे बड़ा चर्च बनाऊंगी। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है ना। तो उसने कहा कि मेरे पास, उसके पास जो था, बोले कि मेरे पास $1 प्लस गॉड है। $1 प्लस गॉड बना। उसका भी थेरेसा का चर्च भी है, $1 में ही बनता है ना। तो ये दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं, लाखों, एक नहीं, लाखों उदाहरण है। सो नेवर थिंक कि आप अकेले हैं। हमारे गांव में तो उसो के 3 ही सन्यासी हैं, हम लोगों से क्या होगा। अरे एक आदमी ने, प्रभुपाद ने सारी दुनिया में काम किया, आप 3 हैं, आप लोग क्या कर सकते। हाँ? एक विवेकानंद ने क्या कर दिया, एक आदमी मिरेकल कर सकता है अगर वो विश्वास से बड़ा हुआ, प्रेम से बड़ा हुआ। आई हैव टेकन योर टाइम टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डिवोशन, ट्रस्ट एंड गुरु भक्ति। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ऐसी ही चर्चा होनी चाहिए जिससे इंस्पिरेशन हो।